बुधन, क्या मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा कि कहने का मतलब मैं घर पर हूँ, मैं ग्राउंड से घूमकर वापस घर पर आ गया, तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी कहाँ पर था बच्चों? मोशन का घर पे था, और फाइनल पॉइंट भी क्या था मेरा? फिर घर पे था। तो मेरा जो टोटल पाथ होगा वो कितना हो जाएगा? 0। मेरा जो टोटल पाथ होगा वो कितना हो जाएगा? 0। और 0। हाँ, ठीक है, अभी अपन एक और करते हैं क्वेश्चन, परेशान मत हो। एक और क्वेश्चन लिखो। अब अपन करते हैं गुड्डन के ऊपर। तो लिखना, आपका घर पे नाम क्या है गुड्डन? स्कूल में सॉरी। रिद्धि। हाँ, तो क्वेश्चन लिखना, रिद्धि इज गोइंग टू, रिद्धि इज गोइंग टू, रिद्धि इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ circular path of radius 10 meter, of radius 10 meter, Riddhi is going on a circular path of radius 10 meter, सर स्टार्टिंग से बोलना। and Riddhi is moving on a circular path। जो आपकी रिद्धि है वो क्या करती है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ऑफ 10 मीटर, ऑफ 10 मीटर रेडियस, 10 मीटर की जिसकी क्या है बच्चों? रेडियस है। ओके, एंड एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, she was at B position, she was at B position, she was at B position at this point, at this point find the, at this point find the distance and the displacement, distance and the displacement covered by the riddhi। अब लिख लिया क्वेश्चन आपने सबने? हाँ। अब देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपकी तन्वी है वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है बच्चों? मूव कर रही है। सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ? ये सर्कल, राइट? सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है? एक सर्कल पे मूव कर रही है, राइट? हाँ। सब बच्चों बोलो, सब बोलना, जिसको कोई प्रॉब्लम आए बोल देना फटाफट, ठीक है? जरा बताओ, मैंने क्या बोला कि इसकी रेडियस कितनी गिवन है बच्चों आपको? r इक्वल टू 10 मीटर, राइट? यस। और ये जो आपकी रिद्धि है वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है बच्चों? मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, और बी पॉइंट पे आ गई। कौन से पॉइंट पे आ गई वो? बी। बी पॉइंट पे आ गई। जरा बताओ, मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि रिद्धि ने कितना पाथ ट्रेवल करा, मतलब वो कितनी जॉगिंग करी रिद्धि ने, तो आप वो कैसे निकालोगे कि जितने सरकमफ्रेंस पे वो मूव करेगी, जितने सरकमफ्रेंस पे रिद्धि मूव करेगी उतना ही क्या करेगी बच्चों? वो जॉगिंग करेगी। मे आई राइट? यस। यस सर। और अपने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? आपकी डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? द टोटल पाथ कवर बाय द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बाय द रिद्धि। देखो, ये रिद्धि ने टोटल कितना पाथ कवर करा होगा बच्चों? पहले वो यहाँ से यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, फिर यहाँ आई होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा पाथ क्या करेगी? कवर करेगी, राइट? वो यहाँ से यहाँ तक का क्या करेगी बच्चों?
पूरा पाथ कवर करेगी, राइट। Yes. अब जरा बताओ ये क्या चीज है, इसको मैं कैसे निकालूंगा? क्या आप जानते हो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों? 2πr, 2pi. राइट। Yes. और ये तो बच्चों इसका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस, ठीक है। लेकिन आप जानते हो सरकमफ्रेंस तो ये पूरा होता है, जबकि रिद्धि कहाँ पर है इस टाइम पे? बी पोजीशन पर। तो मैं इसमें किसका डिवाइड कर दूंगा? 2 का, क्योंकि ये हाफ है इसका। यानी रिद्धि ने कितना पार्ट कवर करा होगा बच्चों? इसकी सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट कवर करा होगा। मैं आई राइट? Yes. सरकमफ्रेंस का हाफ पार्ट कवर करा होगा। जरा बताओ इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी बच्चों? 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको? 10 मीटर बाई 2। इट मीन इसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी? 2 से 2 कैंसिल, 10 पाई। कितनी आ जाएगी? 10 पाई मीटर। ये तो क्या हो गई बच्चों, इसकी डिस्टेंस हो गई, होगी कि नहीं होगी? द टोटल पाथ कवर बाय द रिद्धि। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ. इसके बाद देखना, अब अपन निकालते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट। जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, राइट। राइट। Yes. अब देखो रिद्धि ने कहाँ से मोशन स्टार्ट करी थी बच्चों? अपनी ए पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट करी थी मोशन? ए पॉइंट से। और Points. कहाँ पर खत्म करी है उसने मोशन? बी पॉइंट पे। 3 point. कहाँ पे खत्म करी है? बी पॉइंट। B point. देखो ए पॉइंट से और बी पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस में कैसे मेजर करूंगा? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस यानी सीधी दूरी क्या कर दूंगा मैं? यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक क्या कर दूंगा? एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जरा बताओ, आप जानते हो बच्चों कि इसकी रेडियस मैंने 10 मीटर दे रखी है, तो ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 10 मीटर, क्योंकि रेडियस तो इंटायर एरिया में सेम होती है किसी भी सर्कल की, राइट। राइट सना, तन्वी, नेहा। Yes, sir. हाँ. अब देखो बच्चों, बात आती है कि आप डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ए से लेके बी की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 तो ये और 10 ये, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 10 प्लस 10, इट मीन 20 मीटर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तो बच्चों आपको किसका आंसर निकालना है? डिस्प्लेसमेंट का। आ रहा है समझ में धीरे धीरे? अब इसके Yes. बाद वाला क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो आप लोग? इसको उतार लो एक बार। अब कौन बच्चा? सना। सना के ऊपर बनाएंगे क्वेश्चन। उतार लो तो बता देना ताकि नया क्वेश्चन लिखवा दूं मैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना हो जो क्वेश्चन अब मैं लिखवाऊंगा। रेडी?
रेडी बच्चों? Yes. Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन लिखना। सना, SANA, सना, moving on a circular path on its circumference. सना, moving on a circular path of its circumference, मतलब वो क्या कर रही है, उसके circumference पर मूव कर रही है, ठीक है। सना will complete the 3.5 cycles, 3.5 cycles। ये बाइसिकल नहीं है, साइकिल्स मीन्स राउंड लगाना, ठीक है। आप साइकिल्स की जगह राउंड भी लिख सकते हो, ROUND। सर 3.5 के बाद क्या है? राउंड। क्या हुआ बेटा, एक बार फिर बोलना। सर्कमफ्रेंस के बाद। हाँ, और मूविंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एंड completing the and completing the 3.5 cycle of the ground, 3.5 cycles of the ground okay, of radius 20 meter, of radius 20 meter. Find the position of Sana and the displacement and distance covered by the Sana. कर लिया क्या बच्चों? क्या भी कर रहे हो? Yes, sir. कितना आंसर आया? कितना आंसर आया बच्चों? मैं बताऊं कितना आंसर आया? चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था कि जो सना है वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस पर कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मूव कर रही है। अपन क्या मानते हैं बच्चों कि उसने कहाँ से मोशन स्टार्ट करी है? ए पॉइंट से। कहाँ से मोशन स्टार्ट करी?
ए पॉइंट से। आप कहीं से भी मान सकते, आप इस मोशन को कहीं से भी मान सकते हो, ठीक है। कहाँ से मोशन स्टार्ट करी उसने, ए पॉइंट से, और जैसे जैसे वो मूव होती गई उसने कितने राउंड कंप्लीट करे। देखो जब वो 1 राउंड कंप्लीट करेगी तो कहाँ पर आ जाएगी वापस, ए पर। ए पॉइंट पे। यानी एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी पहले ये बताओ। 2 पाई आर, डिस्टेंस की बात करें क्योंकि अपन कितना पाथ कवर करेगी बच्चों, वो 2 पाई आर ऑन 1 राउंड। तो ये तो हो गया पहले राउंड का। सेकेंड राउंड का कितना करेगी, अगेन वो क्या करेगी, उसी रेडियस के सरकमफ्रेंस वाले पार्ट पे मूव करेगी और अगेन कितना करेगी वो, 2 पाई आर। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जब वो थर्ड राउंड कंप्लीट करेगी तब भी कितना करेगी बच्चों, 2 पाई आर। अब बताओ, अब जरा बताओ, जब तन्वी कितने राउंड कंप्लीट कर रही है, वो 3.5, कितने राउंड कंप्लीट कर रही है बच्चों, वो 3.5 राउंड। 3.5 राउंड जब कंप्लीट करेगी तो जब वो थर्ड राउंड के बाद मूव करेगी तो कहाँ पर आएगी, हाफ राउंड पे, यानी बी पॉइंट पे आ जाएगी, राइट। यस सर। तो आपसे जब उसने बोला था कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया उसने कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सना, तो आंसर क्या आएगा कि सना विल बी द सेकेंड विल सेकेंड साइड ऑफ द ग्राउंड। सना क्या है, सर्कुलर ग्राउंड के सेकेंड साइड में अवेलेबल होगी, यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। ये तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये चीज समझ में आई ना आपको अच्छे से। अब देखो उसके बाद उसने पूछा था कि 3.5 राउंड में वो कितना क्या मूव करेगी बच्चों, डिस्टेंस कवर करेगी। तो 3 राउंड की डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ली थी, 3 राउंड की डिस्टेंस तो अपन ने निकाल ली। जरा बताओ जब वो अगेन हाफ राउंड कवर करेगी, यानी जब वो हाफ राउंड कवर करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी बच्चों, 2 पाई आर तो पूरी डिस्टेंस होती है, उसमें आप 2 का भाग दे दोगे, राइट। राइट ना बच्चों। फिर वापस बताना। देखो 3 राउंड कंप्लीट करेगी तो कितना सर्कल करेगी, देखो आप जानते हो कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर। यानी 3 टाइम्स तो उसने क्या करा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अगेन 2 पाई आर देन अगेन 2 पाई आर। और फोर्थ वाले सर पार्ट फिर में ये आपको क्या हाफ, दे रखा है कि सर ये फिर ये रहा हाफ नीचे का लिखने क्या के होगा? लिए, बता रहा हूँ ना। इसको हाफ ही जब वो लिखेंगे। हाफ राउंड, हाफ में लिखेंगे, बता रहा हूँ ना बच्चों। जब वो हाफ राउंड कंप्लीट करेगी कि कहाँ पर होगी, वो बी पॉइंट पे होगी। बी पॉइंट पे होगी तो वो कितना सर्कल, बाई 2, इसलिए हाफ राउंड कवर करा है। यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना कवर करेगी बच्चों, वो 5 आर। कितना कवर करेगी, 5 आर। IR. ओके। अब जरा बताओ मैंने क्या बोली थी, डिस्टेंस क्या होती है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट। मैं बात करता हूँ सना की, तो जरा बताओ सना ने टोटल कितना पाथ कवर करा। एक तो 2 पाई आर ये करा, एक 2 पाई आर ये करा, एक 2 पाई आर ये करा और एक 5 आर करा। यानी उसने टोटल कितने पाथ कवर करे, 4। तो आपका जो आंसर होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों अपन, कि द टोटल डिस्टेंस covered by the sun is equal to कितना होगा बच्चों, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, बोलो, प्लस 2 पाई आर प्लस 5 आर, IR. राइट। यानी टोटल कितना हो गया बच्चों, 7 पाई आर। आर कितनी गिवन है बच्चों आपको, 7 × 5 × आर आपको गिवन है 20 मीटर। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 145। यही क्या होगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में कैसे करा मैंने। तन्वी, सना और Yes, sir. निधि, आपको आ रहा है ना समझ में। हाँ Yes, sir. हाँ तो चलो, ये तो आ गई बच्चों, डिस्टेंस की बात हो गई, ठीक है ना। ये तो उसने डिस्टेंस कवर करी कि कितना पाथ उसने कवर करा। अब मैं आपको जब इसके बाद बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट, जरा बताओ वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी। क्या होती है डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की,
The total path covered by a particular बेटा वो तो डिस्टेंस होती है, particle. डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट पूछा हूँ, डिस्टेंस नहीं पूछा। डिस्प्लेसमेंट की पूछा हूँ बेटा, आपने डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई है। हर्ष भाई रिजॉइन करना है क्या? यार बिल्कुल करना है। आप बोर्ड पे नहीं पढ़ा हाँ पे रहे? ना रहा है फिर तो पागल है क्या तू? ये कौन है फिर? ये बोर्ड नहीं है तो क्या है फिर? अरे वो लाए थे ना क्यों 3 बाय बच्चों ये 4। बोर्ड नहीं है तो क्या है? अरे वो यार, तो फिट करूंगा ना अभी यार, फिट तो करने थे बोर्ड को। अच्छा। ये यहीं लगवा रखा है बोर्ड, देखो हो सकता है आपको दिख जाए तो। दिखा कुछ? ये आया ना हम्म वाइट वाइट, हम्म। ये वाइट बोर्ड ही है, लेकिन अब इसको फिक्स करना है। अरे, फिर तो फिक्स यूट्यूब करने के लिए कील वगैरह क्या भैया? डालनी पड़ेगी। फिर ये ना पब्लिकली डाल देंगे इस वाली वीडियो को। हाँ डाल देना पब्लिकली। और कल की वीडियो भी आपने अपलोड नहीं करी। हाँ, एक दो नहीं करी होगी, बाकी तो कर दी थी। जो कन्वर्ट होगी थी वो कर दी थी मैंने। अच्छा मेरी बात सुन, जो पब्लिकली वही डालना जिसमें क्या नाम से पब्लिक डिसलाइक नहीं करे अपने वीडियो को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूट्यूब पे डिसलाइक नहीं होता। अपनी वीडियो से नहीं हुई अभी तक एक भी। अरे तो लाइक ही कितनी हुई है ये बताओ। अभी करेंगे अपन बात। अच्छा बच्चे जरा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से Point पे final फाइनल point पॉइंट पे के direct. बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। देखो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है बच्चों? ए पॉइंट, राइट? Yes, sir. बच्चों मीटिंग एंड हो जाए तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? वही लिंक है। और ये क्या है बच्चों? आपका बी पॉइंट। जरा बताओ ए से और बी के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब सीधी दूरी एक लाइन के अकॉर्डिंग कितनी होगी? कौन बच्चा बताएगा? अभी अभी निकाली थी अपन ने। हेलो बच्चों, 3 मीटर। देखो ये 20 है, ये भी 20 है, 40, ओके? sir. तो 40, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट 40. किसके इक्वल होगी बच्चों? ध्यान 40। रखना, 2r के, यानी 2 × 20। बिल्कुल सही जवाब, 40 मीटर। तो ध्यान रखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी सर्कुलर पाथ की, उसकी 2r यानी डायमीटर के अकॉर्डिंग, क्या? और डिस्टेंस ऑलवेज भी क्या होती है बच्चों? बढ़ती जाती है। जैसे आपने देखा कि 3 राउंड में डिस्टेंस कितनी हो गई? 3.5 राउंड में 140 तक पहुंची। जबकि डिस्प्लेसमेंट तो आपकी कैसी की कैसी है, वो की वही है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों? एक फिक्स पॉइंट तक बढ़ती है, फिर वापस जीरो हो जाती है, फिर वो फिक्स पॉइंट तक जाएगी मैक्सिमम, देन अगेन जीरो, देन अगेन बी पॉइंट पे मैक्सिमम, देन अगेन जीरो, राइट? इसको उतार लो। आ रहा है ना बच्चों? समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है मेरे को। बस आप इतना ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है? और वो भी कौन सी डिस्टेंस? डायरेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कितनी मीटर दूर है वो पॉइंट, वो चीज। आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को किसी भी टॉपिक में? बच्चों यदि आपके स्कूल्स में या आस पड़ोस में कोई और स्टूडेंट है जो कि ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको भी इनवाइट कर देना, उनको बोल देना कि अपन पढ़ाते हैं। प्लस 11th का कोई स्टूडेंट हो, 10th क्लास का कोई स्टूडेंट हो, 9th का तो आप हो है ही सही। और अभी तो 11th तक ही बोल देना, 12th इस बार लेट हो जाएगा, 12th का कोर्स अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि
डिले हो चुका है। उतार लिया बच्चों? नो सर। उतार लो, आराम से उतार लो। गाड़ी तो पेन से हिल रहा है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये आप लोग करोगे। और वापस अपन तन्वी पे आते हैं। लिखो, तन्वी तन्वी गोइंग ऑन अ तन्वी सॉरी, गोइंग की जगह लिखना मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तन्वी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ and cover Tanvi moving on a circular path and cover 145 distance and cover 145, ये लिखा हुआ distance 145 distance covered 145 distance when she completing the 3.5 cycles of the ground. When she completing the 3.5 cycles of the ground, then find the displacement, then find the displacement, the radius of the path. Then find the displacement, the radius of the path. निकालो।